चलिए बेटा, लेट अस डू द टॉपिक बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले नेम से ही क्लियर है, मैक्सिमा 100% किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से कोरिलेट होगा, मिनिमा 100% किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से कोरिलेट होगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की, मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, ये एक्स जो है वो रियल वैल्यूज को बिलोंग करता है, रियल सेट को बिलोंग करता है। अब अगर मैंने कोई इंटरवल लिया है जिसके लिए मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देख रही हूं, उस इंटरवल में देयर इज एनी पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर है फॉर एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। सी भी उस इंटरवल के बीच में ही, मतलब एक इंटरवल फिक्स किया मैंने, उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि एक्स उस इंटरवल को, मतलब यहां जो मर्जी एक्स हो जाए लिया उस इंटरवल से, पर वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, जरा देखिए, ये मेरा ग्राफ, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ सी। आपने ये इंटरवल फिक्स कर दिया, मान लो यहां से यहां तक, ये इंटरवल ए टू बी, ओके। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ना इसके लेफ्ट पे ना इसके राइट पे, कि जहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी हो एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसको हम कहते हैं कई बार हाईएस्ट जो है वैली पॉइंट या हाईएस्ट हिल पॉइंट, हम ये भी कह देते हैं, क्योंकि हिल टाइप बना रहा है ना, आप छोटे होते हिल्स बनाते थे तो ऐसे, ये हाईएस्ट पॉइंट ही है। तो इस पॉइंट पे सी पे, ये सी है जो इस इंटरवल ए टू बी को बिलोंग कर रहा है, सी पे मैक्सिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ ऑफ सी है। ये एक वैल्यू होगी, एक पॉइंट होगा, जो आंसर आएगा वो किस तरफ आता है, वो वाई एक्सिस की तरफ आता है। ये वैल्यू, ये पॉइंट, समझ आई बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू, तो उल्टा होता है मेरे पास। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये लीजिए, ये मिनिमम, इससे कम कोई वैल्यू नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहां पर ये सी, ये पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी है, तो अगर एक इंटरवल मैंने फिक्स कर दिया यहां पर, मान लीजिए, तो 100% बेटा मेरे पास एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन एफ ऑफ एक्स है, प्रोवाइडेड कि मेरे पास जो है सी जो है उसी इंटरवल में लाई कर रहा है जो मैंने लिया, ओके। अच्छा, कई बार ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनकी जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करे, या एक भी वैल्यू एग्जिस्ट करे, डिपेंडिंग अपॉन, एग्जाम्पल देती हूं, जैसे सपोज मैंने आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया, सपोज एक्स, मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। पहले तो मैं ये देखूं, अगर मैं ग्राफ से समझाऊं, इसका ग्राफ ये आएगा, ये 0 और ये 1, सिर्फ यहां तक, ये ना इंक्लूडेड है ना ये इंक्लूडेड है। अब मुझे बताओ, आप इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मुझे बता सकते हो ग्राफ से देख के? मैक्सिमम है कौन सी? है ही नहीं। रीजन, ये 1 है, ये 0 है,
1 तो इंक्लूड ही नहीं करना उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल है ना, तो मैं इंक्लूड, मुझे क्या पता आपके अकॉर्डिंगली आप कह रहे हो मैम 9.999 पे मैम इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैं कह रही हूँ बेटा 0.999999999 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। फर्क आ गया, क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं। हाँ, अगर मैं यहां पर x बिलोंग्स टू 0 to 1 लेती ना, तब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन होती, 0 पे मिनिमम और 1 पे मैक्सिमम। बात समझ आई? ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ये लीजिए, मैंने इंटरवल ले लिया यहां से सपोज -1 से 2 तक सपोज लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू है यहां पर जो भी पॉइंट होगा इस पॉइंट पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पे हो सकता है, क्योंकि ये ऑब्वियस है 2 लिया तो 1 इधर कहीं होगा ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर x बिलोंग्स टू ऐसे ओपन कर देती, मिनिमम वैल्यू होती लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। ओके, मिनिमम वैल्यू होती, वो यहां पर होती, ये इससे कम इसका ग्राफ कभी जाना ही नहीं नीचे, बट मैक्सिमम मुझे पता ही नहीं, मैं 1.9 पे लूं, मैं 1.99 पे लूं, मैं 1.999 पे लूं। बात समझ आई? रसिका कोई डाउट बेटा? सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, राना और तेगवीर क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये डिपेंड इंटरवल कैसा मेरे पास, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल। चलूं आगे बेटा, तो अब बेटा ये तो मैंने ग्राफ से बताया। अच्छा, कई बार ना फंक्शन डिफरेंशिएबल होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे अगर आपको याद हो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकते हैं अगर इंटरवल, मिनिमम तो कर ही सकते हैं 0, ठीक है। मैक्सिमम अगर क्लोज इंटरवल दिया तो कर सकते हैं, अगर ओपन इंटरवल दिया तो नहीं कर सकते। बात समझ आई? अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कि मैक्सिमम वैल्यू पे एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, मिनिमम के लिए एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए इन दैट इंटरवल। अब बेटा कोई फंक्शन अगर उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं किसी इंटरवल में, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ना तो उसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ओके जी, दैट डेफिनेशन इज गिवन ऑन द पेज 217, डेफिनेशन 3। ओके जी, क्लियर? समझ आ गई बेटा? तो अब बेटा मेरे पास हो गए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैंने ग्राफ सारा आपको समझा दिया कि अगर ओपन इंटरवल हो तो कई बार मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्लोज्ड हो तो हम एग्जिस्ट उसको करा सकते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल रिलेटेड टू दैट। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो बेटा आप किसी से भी, चाहे ग्राफ मेथड से, हिट एंड ट्रायल से, ग्राफ मेथड इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड, आप जस्ट देख के जज कर रहे हो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। इसके बाद हम आपको डेरिवेटिव टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अभी तक जितना मैंने बताया उसमें डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ, जबकि हम आपको टॉपिक कौन सा करा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए ना उसमें। तो लेट अस सी, हाँ जी, एग्जाम्पल 26। अब जब मैं एग्जाम्पल 26 में देखूं, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और उन्होंने कहा फाइंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सीधा मैं ग्राफ से देख के पुट कर सकूं, मिनिमम 0, ये ग्राफ होता है इसका, अरे जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ जाता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ी वैल्यू पे चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं। तो दैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू 0
एंड मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं लिखना, नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर पाते, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी, क्योंकि पता ही नहीं है। यही अगर इस क्वेश्चन में मैं x बिलोंग्स टू r की बजाय मैं 1 to 2 कर देती, अच्छा चलो -1 to 2 कर देती, मिनिमम 0 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही हूं, मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछा, यही डिफरेंस होता है क्वेश्चन। अगर मैं 2 पुट करूंगी 4 आई, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास बेटा 4 हो गई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो 2 होगा। बात समझ आई? किस पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है? एक्स वाला, वैल्यू क्या आ रही है, वो एक्स की वैल्यू पुट करो, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ओके जी, क्लियर? चले बेटा, अब ऐसे ही मेरे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल मैं 27 लूं, एग्जांपल 27 देखूं बेटा, व्हाट दे हैव रिटन, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ ये, और उसने कहा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा बना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम, हमें पता ही नहीं, नो मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन फिर अगर मैं इंटरवल -1 to 1 पे फिक्स कर दूं तो मिनिमम वैल्यू तो 0 रही, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे आएगी, -1 पे भी 1 पे, ठीक है, उसे कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस आने, ठीक है, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। ओके जी, क्लियर? अगर क्लोज इंटरवल लिए, लेकिन अगर मैंने x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल दिया है, फिर भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ मिनिमम जो है वो आएगी, वो भी 0 पे, 0 पे, पॉइंट ऑफ मिनिमम 0 ही है और मिनिमम वैल्यू भी 0 ही। ओके जी, क्लियर? नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल 28 भी मैंने एक तरह का करा दिया है, बिल्कुल एज इट इज। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट बात एक बताना चाहती हूँ, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, सबसे पहले तो मोनोटोनिक का मतलब पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब या वो फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए या वो फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए। हर मोनोटोनिक फंक्शन की बेटा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है इन इट्स डोमेन, 100%। उसकी डोमेन पे उसके पास जो है 100% मेरे पास जो है, और कहां पर होगी, एंड ऑफ इट्स डोमेन पॉइंट्स, कहां पर होगी, एंड ऑफ इट्स इंटरवल पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया -1 2 है ना, उसी एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी, 2 पे मिलेगी, दोनों में से कोई एक मुझे एक्सट्रीम पॉइंट पे मिलती। ओके जी, फिर बेटा जो इंपॉर्टेंट बात थी, अगर इसको और जनरलाइज करें, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, ओपन में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, इन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू। वो क्लोज्ड इंटरवल के बीच में ही कहीं ना कहीं क्यों होगा, लेट अस सी, मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं मोनोटोनिक फंक्शन बनाऊं, ये लीजिए, ये मोनोटोनिक है, ये इंक्रीज, इधर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। अगर मैं क्लोज इंटरवल दे दूं यहां से यहां तक, सपोज है कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इज यहां, मिनिमम वैल्यू, दोनों में से देखेंगे नीचा पॉइंट कहां पर आता है, यहां आ रहा है, तो यहां पर मिनिमम आ रही है ना क्लोज इंटरवल के अंदर। ओके जी, ओपन पे नहीं होती, तो ये चीजें आपको पता, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए।
मैं फिर बता रही हूँ समय, एक क्लोज इंटरवल दे दिया। अभी मैंने एग्जांपल बताया, अगर x 0 to 1 होता, ये है ना 0 इंक्लूड ना 1 इंक्लूड, ना तो इसकी मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर यही इंटरवल क्लोज कर दिया जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी उस इंटरवल के बीच में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अब मैं जो आपको ये बात बता रही थी, ये हमने वर्ड कहा था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का, पहले डेफिनेशन यही बोली थी, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कैसे ये मोनोटोनिक है? कैसे मोनोटोनिक है? इधर इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो देखो ये क्रिटिकल पॉइंट जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जहां पर हिल बनी मेरी, अब वो हिल अपवर्ड बनी या डाउनवर्ड बनी? हिल्स बनाते थे ना छोटे में जब होते थे लैंडस्केप, ऐसे ही बनाते थे ना, सेम यहाँ टर्निंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम, जहां पर वो अपनी नेचर चेंज करता है, यहां इंक्रीजिंग से जाकर डिक्रीजिंग हुआ। इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव बताना मुझे कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग है, अब देखना ध्यान से, यहां मैक्सिमम वैल्यू कब आई? जब वो ग्रेटर से लेस पे गया। मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी नेचर चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 100% वहां मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां पर आओ, यहां नेचर कैसी है? डिक्रीजिंग, यहां इंक्रीजिंग, यानी इस पॉइंट पे, अब मैं इसको आगे डेफिनेशन को क्लियर करूंगी। इतना आपको पता चल गया कि अगर नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये वैल्यू कौन सी है? मिनिमम, जहां से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव मिनिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। यानी यहां से मैंने ये देखा, अगर मैं x इंक्रीज कर रही हूं, x मान लो ये x1 है, ये x2 है, मैंने बीच में एक पॉइंट देखा C, वहां पर उससे पहले C से थोड़ा सा पहले C माइनस एच है, C से आगे C प्लस एच। अगर f डैश x अपनी नेचर जो है चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ मैक्सिमा होगा। अगर ऐसे ही मूव करूं, यहाँ कोई और पॉइंट ले लें, C1 ले लें, ये इंक्रीज में मूव करना है हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप इधर से नहीं इधर करो, क्योंकि C माइनस एच छोटा है, C प्लस एच यहाँ 1 1 डाल लेते हैं, बड़ा है। एज आई मूव फ्रॉम C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच, f डैश x वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो 100% उस फंक्शन, उस पॉइंट पे वो फंक्शन की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ये मैंने ग्राफ से समझाया। यही डेफिनेशन हमें वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में समझाता है। बच्चों को डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप देखोगे, आपके पास पेज 225 पे है। हम मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, नाम ही उनका ये। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है, मुझे वैसे बेटर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, 1 2 को छोड़ के, जहां पर डबल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आई, जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में प्रॉब्लम आए, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, या डबल डेरिवेटिव टेस्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आके फेल हो जाता है, 0 आ जाता है,
तो कभी भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, इसीलिए लगाने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह लगा ले, बट जहां पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट 0 आ गया किसी पॉइंट पे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, इसीलिए हम बच्चों को दोनों टेस्ट करवाते हैं। ओके जी, तो जब मैं कराऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव हेडिंग देके इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी ताकि आप इसके साथ कोरिलेट कर सकें। ओके, कि उसमें वो कहता क्या है। लेट अस रीड, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑन पेज 221 थ्योरम 3, if f be a function on an open interval I and let f is जो है continuous जो है at a critical point C। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पता कैसे आता है, वही f डैश x इक्वल टू, मतलब जहां पर टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्सिस, यहां पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यही सारे क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। ओके बेटा, हमेशा, और किसी पॉइंट पे नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो मेरे पास जो है उसने कहा, अब देखो जैसे वो कह रहा है ना, मैं आपको एक नंबर लाइन पे बना के दिखा रही हूं ताकि आपको क्लियर कट डेफिनेशन, वैसे मैंने ग्राफ से बिल्कुल क्लियर कट आपको समझा दिया, बट फिर भी लेट अस सी। उसने कहा f डैश x changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब मुझे पता है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यहां f डैश x लेस देन 0। तो अगर हम देखें कि डेरिवेटिव पॉजिटिव कब आता है, जब वो इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता। तो ये मैं दूसरा भी बना देती हूँ, यहां साथ साथ ये लीजिए, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एज x इंक्रीजेस थ्रू c, कि जब x c से इंक्रीज करे, c कोई पॉइंट है यहां पर, x इधर को मूव करेगा, इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस है। मैंने आपको कहा था यहां c माइनस एच यानी c से छोटी वैल्यू, बढ़ते बढ़ते वो कहां जाएगा, इंक्रीज करेगा, c प्लस एच। एच इज अ स्मॉल वैल्यू, पॉजिटिव होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तो उसने कहा कि जब भी x इंक्रीज करे, मतलब मैंने जाना हमेशा लेफ्ट टू राइट ही है, और f डैश x लेफ्ट टू राइट जाने पे मेरा डेरिवेटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में आ जाए, तो हमेशा c पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और f ऑफ c को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। c पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और f ऑफ c को क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। डेफिनेशन से क्लियर हो गया वो क्या कह रहा था। और उसने आगे क्या लिखा हुआ है, इफ f डैश x greater than 0 at every point sufficiently closed to and to the left of c। लेफ्ट ऑफ c का मतलब क्या, c माइनस एच, टू द राइट ऑफ c, उसने कहा ना सफिशिएंटली क्लोज, मतलब बहुत दूर दूर नहीं लेना, पास पास। इसलिए मैंने आपको कहा h क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू। ओके बेटा, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, सेम अगर आप दूसरी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो कहां से शुरू हो जाएगा, वो शुरू ही ऐसे होगा मेरे पास, ऐसे। यहां f डैश x लेस देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0, एज वी इंक्रीज थ्रू द पॉइंट c, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करें व्हाइल पासिंग थ्रू c। इंक्रीज ही कर रहे हैं ना c पॉइंट पे, यहां पर भी इंक्रीज करें, बट यहां नेचर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक ये मेथड है। ठीक है, तो मेरे पास है। अच्छा, अगर ये भी तो हो सकता है, मैंने अभी तक यही बताया, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी तो हो सकता है नेचर ही ना चेंज करे, मेरे पास कोई चेंज ना है,
पहले पॉजिटिव है तो वहां पर भी पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ जी, मतलब वहां पर कोई चेंज ही नहीं आया, नो चेंज। ठीक है जी, वहां पर हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहते हैं उसको, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को, मतलब दे आर नॉट हैविंग एनी मैक्सिमम और मिनिमम। वर्ड हम अटैच कर देते हैं बेटा यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। क्यों लोकल कहा? अब मैं लोकल और एब्सोल्यूट का मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्लियर कट में अगर बात करूं ना बेटा, मेरे पास अभी तक जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया ना, वो 100% लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे ही लगता है। लोकल का मतलब क्या है? आपको मैं कहती हूँ कि आप जलंधर में लोकल रहते हो, व्हाट डज इट मीन? आपको जलंधर का सब कुछ पता है, यू आर बाउंड विद द बाउंड्री ऑफ जलंधर, बाउंड हो गए ना। तो अगर ये एक ग्राफ है, देखना मैंने इस इंटरवल में फिक्स कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट सी फिक्स किया था जो यहां से लेकर यहां तक मूव, एक इंटरवल फिक्स किया, इस इंटरवल में ये लोकल मैक्सिमा है, अगले में ये लोकल मैक्सिमा है, अगले में ये लोकल मैक्सिमा है, अगले में ये लोकली मैक्सिमा। जैसे अभी 10th का रिजल्ट आया, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे स्कूल में किसने टॉप किया, ख्याति ने टॉप किया, फिर हम जलंधर के बाकी स्कूल से कंपैरिजन करते हैं, मान लो उससे भी ख्याति ने टॉप किया, फिर हम क्या करते हैं, हम पंजाब में जाते हैं, वहां हमारे बच्चे की पोजीशन क्या है। तो जो ओवरऑल सीबीएसई में जिस बच्चे ने टॉप किया वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, ये क्या हुआ, लोकली, ठीक है, वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट। जब इन सब मैक्सिमा में से हम देखते हैं ये एक्चुअल में मैक्सिमा है, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया वो किसके लिए किया, लोकल मैक्सिमा में। हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और चेक करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो मुझसे पूछो। अभी तक मैंने क्वेश्चन करना कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता क्या है, मिनिमा होता क्या है, ये कहां से आया, कैसे पता चलता है, सिर्फ एक टेस्ट बताया, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले देखना है, पहले पॉजिटिव था ना तो मैक्सिमम, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेरिवेटिव जाएगा तो क्या होगा, पहले नेगेटिव था ना तो मिनिमम वैल्यू। ओके, चलूं आगे, चलिए बेटा। तो अब बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन है एग्जाम्पल 29। अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल 29। अभी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ करवाऊंगी, अब आगे जब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ जाएगा ना तो आप ये क्वेश्चन उससे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हम नॉर्मली, मैं आपको बता दूं, अपने क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं, बट जब किसी क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाए तो हमें 100% फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना। ओके, चलिए लेट अस सी एग्जांपल 29। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। पहला काम, एफ डैश एक्स निकालिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, फैक्टर बना लो। ओके जी, अब सबसे पहले बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हो, बिल्कुल जी, एफ डैश एक्स इक्वल टू, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे सेम, जब निकाला तो मेरे पास x की वैल्यू 1 और माइनस 0 नहीं आई, कहाँ तो बेटा 3 है, x थोड़ा क्या हो गया, x होता बेटा जब मैंने इस चीज को कनुबा इक्वल टू 0 पुट किया, ये तो 0 डिवाइडेड बाय 3 0 ही हो गया,
एक्स होता ना बेटा तो मैं 0, 1 और -1 लेती। सिंस एक्स इज नॉट देयर तो इसकी दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स आए जहां पर हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना। अब चेक करने का तरीका देखो जरा ध्यान से। मैं तो बच्चों को कहती हूँ नंबर लाइन बनाओ, ये 1 ये -1, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कोई भी बता दो मुझे। मैंने -1 और ये 1, चलो पहले -1 का, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू -1.01 या 1.1 ले लें। अब कोई जरूरत नहीं इस पे पुट करने की, फैक्टर वाले में पुट किया तो जब मैंने -1.1 लिया, ये क्या आना है नेगेटिव, नेगेटिव आएगा कि नहीं, ये पॉजिटिव, -1.1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी f डैश x क्या हो गया ग्रेटर देन 0, लिख लिया। अगली आ जाओ, -1 नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम आती है, बच्चे कंफ्यूज है। -1.1 से छोटी वैल्यू देख, ठीक है। जब मैंने देखी इधर, मतलब इधर को यहां पर जब मैं वैल्यू देख रही हूं, मतलब बड़ी वैल्यू हो गई, तो मेरे पास क्या हो गया -0.9 ले लूं, यही होगी ना। जब मैंने -0.9 ली, बड़ी वैल्यू ली, इधर को मैंने पहले उल्टा बोल दिया कि उधर को है ना नेगेटिव है, तो मैंने इधर बड़ी वैल्यू ली, वो आई -0.9। जब मैंने -0.9 पुट किया, ये क्या रहा नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां f डैश x क्या आ गया नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये ग्रेटर टू, चलो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा मैक्सिमा होगा, यानी -1 पे मेरी क्या वैल्यू होगी मैक्सिमा की। ओके, अब 1 पे देखें, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू 0.9, 0.9 पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आया नेगेटिव, अगले में पुट करो बड़ी 1.1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या आएगा मिनिमम। इतना पता चल गया, -1 पे मैक्सिमम आएगी और 1 पे मिनिमम आएगी। अब वो कल समझाऊंगी, देखो बुक में सारा टेबल से समझाया, वो समझ नहीं आएगा आपको, आप वैल्यू टेबल ऐसे लाइन की फॉर्म में बनाना, देन यू कम टू नो कि वो वैल्यूज कैसे हैं। ठीक है, कंप्लीट इसको कल करेंगे। गुड बाय बेटा, टेक केयर।